गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज हम लोग 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया है। 2 दिन से मेरा तो तबीयत ख़राब था, तो आज मैं फिर से पुनः स्वस्थ होकर के वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप लोग को बताने भी जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, कौन के बारे में पढ़े थे ना। तो आज हम लोग कौन को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। दिख रहा है बाबू यहाँ से? नहीं सर, नहीं दिख रहा। दिख रहा है? छोटा करना होगा, ये बोलते हैं तब करता है। देखो कैमरामैन तुम्हारा है। कौन के प्रकार हम लोग कौन के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। देखिए पहला नंबर में आता है आपका समकोण। ध्यान दीजिए ओए, समकोण 0 डिग्री 90 डिग्री के माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। यानी वैसा कोण जिसका माप कितना हो, ध्यान दीजिए ओए, 90 डिग्री का माप हो। आप देख सकते हैं इधर से भी सीधा, इधर से 0 डिग्री शुरुआत होता है और यहाँ चांद होता है ना, चांद में हम लोग नापते हैं ना, तो आपका सीधा जो रेखा होता है वही 90 डिग्री कोण होता है। ये 90 डिग्री कोण हो गया। इधर 0 डिग्री होता है, इधर 10 20 30 40 50 60 90 डिग्री होता है, इधर से धीरे धीरे डाउन होता है। लेकिन आपका समकोण जो है वो 90 डिग्री का कहलाता है। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं। अगर इसको निर्देशित करना है तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यही समकोण हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं नंबर 2 में, न्यून कोण। अब न्यून कोण का परिभाषा लिखते हैं। 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। आप यहाँ पे रहिए शंकर, और जो भी आपका नाम कहते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से बड़ा, यानी आपको पता है कि यहाँ से 0 डिग्री शुरुआत होता है, यहाँ से है ना, 0 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री यहाँ पे होता है ना जी, लेकिन इससे छोटा कोण बनेगा। चलिए लगभग 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये बन जाएगा आपका न्यून कोण। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यानी 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक आपका क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? पॉज कीजिए। हाँ, तीसरा कोण जो है अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण का परिभाषा होता है 90 डिग्री से अधिक, यानी बड़ा। अधिक माने क्या? बड़ा। और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से कम, यानी छोटा। माप या छोटा कोण को अधिक कोण। बच्चे क्या हल्ला कर रहा है? उठा के फेंक देंगे, नीचे गिर जाओगे। कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब ये 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक। हाँ वही देख रहे थे कि कितना आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हल्ला करते रहते हैं, उठा के फेंकेंगे, नीचे जा गिरिएगा। ज़्यादा होशियारी नहीं। तो 90 डिग्री से अधिक या बड़ा और 180 डिग्री से कम या छोटा कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण यानी कि आपका मान के चलिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ आपका 90 डिग्री है ना जी। अब इधर से तो बड़ा ही होगा ना,
चलिए बड़ा कर देते हैं, यहाँ से बना देते हैं एक कोण, लगभग 120 डिग्री कर दीजिए ना, लगभग उतना तो होगा ही, अब माप के थोड़ी बना रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका ए, ये बी और ये सी, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री, ये आपका अधिक कोण कहलाया। कोई दिक्कत? 180 डिग्री। अधिक कोण कहलाया, ज़्यादा होशियार बनते हैं, इसको अधिक कोण बोला जाता है। अधिक कोण पढ़ने में ध्यान नहीं देते, हल्ला करते रहते हैं। और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब आज आगे आ जाते हैं चौथा नंबर में, ऋजु कोण। ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण क्या है भाई? हम लोग के घर के बगल में वो का नाम है रिझुआ, तो वो रिझुआ नहीं, रिझु का मतलब होता है पूरक कोण कह सकते हैं इसको आप, संपूरक कोण कह सकते हैं। रिझु संपूरक कोण, संपूरक कोण माने बाद में बताएंगे, लेकिन अभी पढ़िए कि रिझु कोण क्या होता है। तो सीधा सीधी 100, जिस तरह से समकोण 90 डिग्री वाला होता है ना जी, उसी तरह 180 डिग्री के माप वाले, 180 डिग्री के माप वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। इसको नोट करते जाइए, यानी सीधा सीधा यहाँ 0 डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 90 डिग्री हुआ, 0 से 90, 90 से फिर इधर क्या 180, तो पूरा कोण क्या कहला है? 180 डिग्री का। इसी को कहते हैं ऋजु कोण। इसी को क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती कोण समझिए, कौन को जी? प्रतिवर्ती कोण जो है वो आपका 180 डिग्री से बड़ा, परंतु 360 डिग्री से छोटा माप वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा इसको, 180 डिग्री से बड़ा। अब 180 डिग्री आपका कहाँ है? पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लाइन पूरा है, तो ये 0 डिग्री शुरुआत होता है, तो यहाँ तक 180 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये पूरा 180 होता है। लेकिन यही कोण अगर इधर आ जाए, घूम के ऐसे करके घूम के आ जाए, ऐसे करके घूम के आ जाए, है ना, ऐसे करके घूम के आ जाए, तो ये जो घूम के आ जाए मतलब 180 के बाद ऐसे 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 घूम के आ जाए, तो कितना हो गया? मान के चलो ना 180 और 90 200 कितना, 270। हाँ मान के चलो ना कि 300 का कोण होगा ये। ठीक है, कितना होगा? 300 डिग्री का कोण होगा ये पूरा घूम के आ गया, यानी 180 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 180 से बड़ा हुआ ना जी। और 360 इधर पूरा में एक बार पूरा हो जाता है, कितना होता है? 360। एक गोल चक्कर लगाता है 360 होता है। 360 से कम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम या छोटा कोण को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो 300 डिग्री उसका एक उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए 6 नंबर में लिख लीजिए आप समपूरक कोण और पूरक कोण। पहले पूरक कोण लिख लीजिए। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण माने क्या? पूरा पूरी वाला। पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो ही लिखिए, दो ही होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री का हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 60 का पूरक कोण कहलाया? 30 कहलाया ना जी। और 30 का पूरक कोण कहलाया? 60 कहलाया। बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ठीक है,
और यही सेम कहानी आता है आपका समपूरक कोण में, लेकिन खाली 90 के जगह में 180 हो जाता है। सेम वही चीज रहेगा, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो तो वह समपूरक क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि पूरक कोण कौन, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। 60 + 30 पूरक कोण कहलाया, यानी 60 का पूरक 30 कहलाया, 30 का पूरक 60 कहलाया। और समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह समपूरक कोण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 100 डिग्री + 80 डिग्री बराबर कितना डिग्री, 180, यानी 100 डिग्री का समपूरक कोण 80 कहलाया और 80 डिग्री का समपूरक कोण 100 डिग्री कहलाया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट्स, अब आइए शीर्षाभिमुख कोण में। देखिए एक लाइन हम ऐसे लिए तिरछा लाइन और एक लाइन ऐसे लिए तिरछा लाइन। अब शीर्षाभिमुख कोण देखिए, ये है आपका केंद्र, भट्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। आप देख सकते हैं कि अगर हम मान के चलिए कोण का नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं कोण 1 और इसका नाम देते हैं कोण 2 और इसको देते हैं कोण 3 और इसको देते हैं कोण 4। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख का मतलब होता है कि आपका देखिए ये कोण का मुड़ी यानी शीर्ष यहाँ पर और इस कोण का शीर्ष यहाँ पर, मुड़ा मुड़ी कोण भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण में आप देख सकते हैं कि ये कोण अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड है। अब ऐसा नहीं कि इसमें एक शीर्ष, देखिए शीर्षाभिमुख कोण में सिर्फ एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। अगर आप कहिएगा कि ये और ये शीर्षाभिमुख कह दें, क्योंकि शीर्ष तो उभयनिष्ठ है ना, लेकिन नहीं होगा, इसमें तो आपका भुजा भी उभयनिष्ठ हो जा रहा है ना। इसको आसन कोण बोलते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं बोलेंगे। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है कि दोनों का केवल शीर्ष उभयनिष्ठ रहेगा, भुजा उभयनिष्ठ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कोण 1 इधर है और कोण 2 इधर है, तो आपका यहाँ शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया,